हेलो डियर्स, वेलकम टू स्टडी विद सी। तो आज अपन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5.1 जो हम कर रहे थे उसका क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, सारे की सारी प्रश्नावली इसमें समाहित है। तो इसमें देखते हैं निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। कौन कौन एपी है अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या समांतर श्रेणियां हैं। तो इनमें से एक तो बताना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में एपी में कौन कौन है, जो कि हमने सेकंड नंबर क्वेश्चन किया था इसी प्रश्नावली का, उसकी तरीके से करना है। बहुत ही सरल है, अब आप आराम से कर भी सकते हो, सबकी सब पता कर सकते हो भी कौन सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में है। ठीक है, आगे लिखना है यदि कोई एपी है तो, यदि कोई समांतर श्रेणी जो है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। सारवंतर ही बराबर आता है, अंतर उनका बराबर आता है, लगातार दो पदों का अंतर, उनके अगले लगातार दो पदों का अंतर जब बराबर आ जाए तो वही तो सारवंतर होता है। और जब बराबर आ जाए तभी तो वो एपी होती है, तो सारवंतर भी मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके तीन और पद लिखने हैं। तीन और पद लिखने हैं, ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था उसके अंदर है, इसके तीन और पद लिखने हैं, उसकी बात करते हैं अब। तो इसमें मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले इसका पहला क्वेश्चन। तो आपको अच्छे से पता है और आपने इसकी पहले की क्लासेस देख रखी है, तो उसमें आपको बढ़िया से पता है कि दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से किया था। पहले क्वेश्चन में हमने समांतर श्रेणी के बारे में विस्तार से बातें की है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये पहले वाला जांच करने वाला एपी कौन कौन है ये काम किया है, और थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमने इसके तीन और पद ज्ञात कर लिए थे जहां पर हमें सारवंतर दिया हुआ था। अब तो बस सरल काम है, बिल्कुल आप फटाफट भी कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन नंबर 1 2 4 8 और 16 और डैश डैश डैश, ये वाला पहले वाला क्वेश्चन है इसका। तो हमें क्या करना होता है, तो हमें इस तरीके से करना होता है कि प्रश्नानुसार देख लो, यहाँ पे A1 मान लेते हैं, A1 कितना है 2, A2 कितना है, देखो ये A2 4, A3 8, A4 16। अब यहां पर पता करना है कि किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे देखो A2 में से A1 घटा देंगे, देखो A2 कितना है 4, A1 कितना है माइनस का, सॉरी A2 में से A1 घटाएंगे तो A2 4 -2 कर देंगे, यहां बचा 2 प्लस का। अब A3 में से A2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, A3 कितना है 8 और A2 कितना है माइनस ये 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 8 में से 4 जाएंगे तो 4 होता है, और A4 में से A3 घटाएंगे, देखो इस तरीके से चलते हैं, दो लगातार पदों का अंतर निकालते हैं। तो A4 कितना है 16, 16 में से हम क्या निकालते हैं A3 हमारा 8 जो है, 16 में से 8 माइनस करेंगे तो ये 8 बचता है, 8 बचता है। तो ये क्या तीनों बराबर आए क्या, जब तीनों बराबर नहीं आए तो सीधी सी बात है ये तो समांतर श्रेणी है ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे सीधा सीधा लिख देंगे A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू का ये साइन है, और A3 माइनस A2 और नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3, तीनों ही बराबर नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी या श्रेणी नहीं है। अब जब नहीं है तो इसके आगे हमें इसका सारवंतर मिला ही नहीं, मिला ही नहीं तो आगे के तीन पद कैसे निकालेंगे। तो इस प्रश्न को इतना ही करके छोड़ना है, बहुत ही सरल है। अब मैं इसका सेकंड वाला प्रश्न करवाता हूं। इसका सेकंड प्रश्न कुछ इस तरीके से दे रखा आपको कि 2 5/2 और 3 7/2 और डैश डैश डैश, है ना। तो प्रश्नानुसार क्या बनेगा, सबसे पहले A1 इक्वल टू 2, A2 इक्वल टू 5/2, A3 इक्वल टू, मतलब इस तरीके से मानते हैं इनको, ये इसका व्यापक रूप है, मतलब इस A1 A2 A3 कोई भी पद को मान लेते हैं अभी, हाँ इसकी संख्याएं हैं ये। A3 कितना है 3 और A4 कितना है हमारे पास 7/2, सॉरी
समांतर श्रेणी जो है वो तो डिसाइड होना दो पदों के अंतर में ही पता चल जाएगा। एक बार अंतर निकालें और उसके अगले दो पदों का अंतर और निकालें, इतने में अगर वो दोनों बराबर आ गए तो ठीक है, समांतर श्रेणी का पता चल जाता है। लेकिन अपन हमारे पास इतना मैटर है तो इसमें से अपन उतना काम करेंगे। तो सबसे पहले A2 में से A1 घटा देते हैं, सीधा सीधा काम है। देखो A2 कितना है 5/2 और A1 कितना है 2। लघुत्तम लेना पड़ेगा, एलसीएम। पहली वाली क्लास में आपको एलसीएम समझा रखा है अच्छे से, आपने देखा होगा जस्ट इस क्लास की पहली क्लास 5 मिनट 1 का पहला क्वेश्चन, उसके अंदर एलसीएम की बातें की थी हमने, तो वो जाके देख सकते हो आराम से। और मैं यहाँ पे लास्ट के अंदर वो क्लास डाल भी दूंगा। यहाँ पर 2 का लघुत्तम लेते हैं, 5 - 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहां बचता है देखो 5 में 4 जाएगा 1/2 बचता है। ये बहुत इजी है, ठीक है। 1/2 बचा, ये तो आ गया। अब यहां से क्या करते हैं, A3 - A2 निकालते हैं। व्हाट इज A3? A3 इज 3 और A2 कितना हो जाएगा 5/2। इजी है। अब देखो ये फिर लघुत्तम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 का एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, -5, 6 में से 5 जाएंगे तो 1/2 भाई बराबर आ रहा है ना। तो एक और निकालते हैं, A4 - A3 निकाल लेते हैं। A4 कितना है 7/2 एंड A3 कितना है 3 है। एलसीएम लेंगे, देखो जिसके बटा में कुछ नहीं होता इसका अर्थ है उसके बटा में एक तो जरूर है। ये मतलब नहीं है कि जिसके बटा में कुछ नहीं है इसका अर्थ है उसके नीचे 0 है, कहीं 0 मत रख देंगे, है ना। तो इसके बटा में एक तो हमेशा रहता है। अब क्या करें, 2 इसका एलसीएम ले लें और 7 - 3 दूनी 6 हो जाता है। 7 में 6 जाएंगे 1/2 ही बचेगा, मतलब 7 में 6 जाएगा तो 1 बचेगा और 1 बटा में 2 है। इस तरीके से ये तीनों चीज बराबर आ गई। देखो तीनों चीजें बराबर आ गई। क्या आया, A2 - A1 बराबर A3 - A2, है ना। समझ रहे ढंग से, A4 - A3 तीनों इक्वल आ गई। इसका अर्थ है अतः यह समांतर श्रेणी है तथा इसका सार्व अंतर कितना है 1/2। डी जो होता है वो 1/2 है, सार्व अंतर 1/2 है डी। बहुत इजी है ना। अब हमें ज्ञात करने हैं इनके 3 और पद, जो ये हमारी समांतर श्रेणी है इसके 3 और पद ज्ञात करने हैं। देखो सबसे पहले A1 A2 A3 A4 तो हमारे पास है, 3 और पद ज्ञात करने हैं। इसका अर्थ है A4 का अगला पद ज्ञात करना है, इसका अर्थ है A5 ज्ञात करना है। देन हम A5 ज्ञात करेंगे, लो इस तरीके से। और हमने आपको बता रखा है कि A5 किस तरीके से ज्ञात करते हैं। A1 में इसका एकम और D इस तरीके से जोड़ देते हैं, 4 गुना D जोड़ते ही हमारे पास A5 आ जाएगा। तो A1 कितना है, A1 हमारे पास है 2 प्लस 4 गुणा 1/2, ये हमारा इसका सार्वंतर D डिफरेंस सार्वंतर। ओके, ये 2 से 4 को काट दें 2 बार, 2 प्लस 2 बचेगा, ये बना 4, ये इसका अगला पद आ गया। देन A6 निकालते, देखो यहाँ पे 3 पद निकालने हैं तो A5 A6 और A7 निकालना पड़ेगा हमें। A6 निकाल लें तो A1 में ही 5 और मल्टीप्लाई बाई 1 सॉरी सीधा D 5D हो जाएगा। एक बार तो सूत्र लिख रहा हूं सीधा सीधा। नेक्स्ट 2 तो इसका A1 है और प्लस 2A1 देख लो यहाँ पे, प्लस 5 जो हमारे पास है D कितना है 1/2। अब यहां पर देखो 2 प्लस 5/2 इस तरीके से आ रहा है, क्योंकि ये कट नहीं रहा 5, तो एलसीएम ले लेंगे। और यहां पर 2 एलसीएम लेते ही 2 दूनी 4 प्लस 5, 4 और 5 9/2 आ गया। इसके बाद अपन काम करते हैं आगे A7 जो हमारे पास है वो A1 प्लस 6D। देखो यहाँ पे एक 7 है, इसका एक कम हो जाएगा 6 बचेगा ना। A1 तो इक्वल हमें पता है ये 2 है और 6 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होना ही है और D डिफरेंस हमें पता है 1/2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बराबर 2 प्लस फिर ये कट के 3 बन जाएगा, है ना। 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 ही बन रहा है, तो 3 आ जाएगा, 3 और 2 5 आ जाएगा। इस प्रकार अगले 3 पद
तीन पद कौन से हैं? A5, जो हमारे पास A5 है कितना है 4, और A6 कितना है 9/2, और A7 कितना है 5। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या काम किया, सबसे पहले पता कर लिया भाई ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, उसके बाद इसका सारा अंतर अपने आप आ जाता है, जो बराबर होते हैं सामने आते हैं अंतर, वो सारा अंतर होता है, ये आ गया। इसके बाद क्या करना है कि जो हमने सारा अंतर निकाल लिया, अब हमें इसके अगले तीन पद निकालने हैं, तो वो नॉर्मल तरीके से तीन पद निकाल लिए, है ना। अब तक हमने ये क्वेश्चन किए ही थे, पिछले दूसरा और तीसरा प्रश्न में यही काम किया था। बहुत ही सरल तरीका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास है थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से है कि माइनस में दे रखी है संख्याएं कुछ आपको। अब माइनस वाली संख्याएं या कुछ भी आ जाए, तो आपको उस चीज से परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो है -1/2 -3/3 सॉरी 1.2 -3.2 और उसके बाद -5.2 -7.2 डैश डैश डैश, इस तरीके से। अब क्या करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो सिंपल सी बात है, ट्राई करके देखो आपकी किस तरीके से कर सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। ट्राई करके देखो इस क्वेश्चन को फटाफट। तो ये इसमें है प्रश्नानुसार करेंगे। सबसे पहले प्रश्नानुसार देखो A1 कितना है माइनस का 1.2, A2 कितना है माइनस का 3.2, A3 कितना है माइनस का 5.2, A4 कितना है माइनस का 7.2, इस तरीके से है ना। अब क्या करना है, सिंपल A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, है ना। लगातार जो पद है ना, दो लगातार पदों के बीच में अंतर ज्ञात करना है, ना कि अपन चलते चलते कहीं A4 में से A1 घटा दे, तो फिर मतलब नहीं बनेगा, है ना। तो A2 माइनस A1 जितना, अभी A2 कितना है माइनस का 3.2, और माइनस ही करना है। अब यहां पर परेशान मत होना, जब माइनस करना है और इधर भी माइनस पड़ा है A1 के अंदर, तो एक काम कर लो, यहाँ पे माइनस ये ब्रैकेट बना लो। जब ब्रैकेट को तोड़ेंगे, क्या करेंगे, ब्रैकेट को खत्म करेंगे, तो ये 3.2 बाहर वाला इधर वाला तो सेम का सेम आ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1.2। तो इसका अर्थ है, कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या होता है कि संख्याएं घटती है। तो 3.2 में 1.2 सीधा सीधा घटा दो आप, इसमें चिन्ह माइनस मत लगाओ, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, घटाना ही आपने, तो 0 हो जाएगा। ये 2 में से 2 गया, 3 में से 1 गया, 2 बचेगा। अब बड़ी संख्या किसकी थी, बड़ी किसकी संख्या माइनस की, तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये काम A3 कितना है, A3 है हमारे पास माइनस का 5.2, और फिर माइनस वाली बात आएगी, क्योंकि ये हमारे सिस्टम में है, हमारे तरीके में है, हमारा जो सूत्र बना रखा है हमें उसमें है, और इधर जो हमारा पद है इसका वो क्या है, वो खुद भी माइनस में है, तो इसको माइनस में इस तरीके से ब्रैकेट में लिख देंगे। नेक्स्ट -5.2 और ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि देखो माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, प्लस 3.2। अब चलते हैं आगे। अब देखो इसमें से देखो 2 में से 2 जाएगा तो 0 बच जाएगा, 5 में से 3 जाएंगे तो 2 ही बचेंगे, और 5.2 बड़ी संख्या है इसलिए माइनस वाली बड़ी संख्या, इसलिए माइनस का बचेगा। नेक्स्ट A4 कितना, देखो A4 माइनस 7.2, और माइनस करना है और फिर माइनस, क्योंकि माइनस ये हमारे इसके अंदर इससे आया है, और माइनस संख्या का आएगा 5.2 का। देखो माइनस 7.2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5.2 आ जाएगा यहां पर, और फिर -2 ही बचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से हमारा यह है, अतः यह है, देखो बराबर आ रहा है ना, तीनों बराबर आए ना, तो अतः यह एक समांतर श्रेणी है तथा इसका सार अंतर कितना है, -2, या इस तरीके से D = -2 है।
अब हमें इसके 3 पद और निकालने हैं। जब ये आ जाए ना समांतर श्रेणी है तो ही 3 पद निकालने हैं, नहीं आए समांतर श्रेणी तो निकाल ही नहीं पाएंगे, है ना। या कोई इसमें से एक आधा अंतर निकाल उठा के अपन निकालने लग जाए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे सारे के सारे। काम करते हैं। ए देखो यहाँ पे 4 तक है, A5 निकालना है हमें, A6 निकालना है और A7 निकालना है, ये 3 निकालने हैं। और जब A5 निकालना है तो हमें A1 प्लस 4D करना है, A1 प्लस 5D करना है, A1 प्लस 6D करना है। इस तरीके से हो गया कंप्लीट, बहुत इजी है। A1 सबके एक जैसा है। A1 क्या है, माइनस का 1/2, सॉरी 1.2, माइनस का 1.2, माइनस का 1.2, माइनस का 1.2। मैं तीनों को एक साथ निकाल के दिखा देता हूं आपको, अलग अलग करें आप आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले वाले क्वेश्चन के तरीके से। और 4 गुणा डी कितना है, डी हमारे पास -2 है, और 5 गुणा डी -2 और 6 गुणा डी -2। इजीली चल रहा है ना। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, सिंपल एक लाइन में खत्म करो, पहले इसको फिर इसको फिर इसको, जैसे कि इसका पिछला वाला क्वेश्चन किया था। और इसको इस तरीके से भी कर सकते हो क्योंकि हम बहुत इजीली कर रहे हैं और हमें समझ में भी आ रहा है। माइनस का 1.2, ये देखो 4 तो अलग है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसमें इसी तरीके से माइनस का 1.2 माइनस प्लस माइनस 3 5 दूनी 10 हो जाएगा, इक्वल माइनस का 1.2 माइनस प्लस माइनस 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे काम करना है। देखो 8 में 1 जोड़ेंगे, देखो दोनों माइनस की है। मैंने एक बात बताया, चिन्ह है एक जैसे होंगे, संख्याएं जुड़ जाएगी, भले माइनस की हो चाहे प्लस की हो, दोनों माइनस की जुड़ेगी। 8 में 1 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, और 0.2 अपने आप आ जाएगा, जोड़ के देखना माइनस का 9.2 है, क्योंकि संख्याएं किस चीज की है, माइनस की है। जुड़ेगी सही लेकिन माइनस में ही बनेगी फिर भी, है ना। 10 और 11.2 हो जाएगा, और वो भी माइनस का, और ये कितना हो जाएगा 13.2 माइनस का हो जाएगा। इस तरीके से 3 पद निकल गए, और आप सीधे सीधे लिख सकते हो, इसके 3 पद ये हैं। हो गया क्लियर। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास 4th नंबर इसका, ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन। कमेंट में जाके फटाफट बता दें कि समझ में आ रहा है या नहीं, और अच्छा लग रहा है या नहीं, और कहां समस्या आ रही है छोटी छोटी वो भी बता दें। 4th नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2, 2 डैश डैश डैश। प्रश्नानुसार इनको हम नाम देते हैं। A1 कितना है हमारे पास, माइनस का 10 है। सर A1 माइनस का 10 पहले ही आ गया और फिर माइनस का 6 आ रहा है, इससे कैसे हो रहा है ये सिस्टम। हमें फर्क नहीं पड़ता किस तरीके से हमें संख्याएं या उसके पद दे रखे हैं, जैसे दे रखे हैं वो पहला A1 ही होता है, दूसरा A2 ही होता है, तीसरा A3 होगा, इस तरीके से काम करेंगे। तो ये A1 माइनस का 10, A2 माइनस का 6, A3 माइनस का 2, A4 2, इस तरीके से लास्ट में इतना हो गया। अब हमें पता करना है, तो इसके अंदर A2 माइनस A1 निकालना है, और A3 माइनस A2 निकालना है, A4 माइनस A3 निकालना है। इस तरीके से निकालना है। देखो तो जब A2 में से -6 में से A1 घटाना है तो माइनस तो होगा, लेकिन यहां पर भी माइनस है ना। तो ये माइनस का 6 तो माइनस का 6 रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +10 बन जाएगा। माइनस गुणा माइनस प्लस होता है। अब 10 में से 6 घटा दो, दोनों संख्याएं अलग अलग चिन्ह की है, यहां पर सीधा भी घट रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों संख्याएं अलग चिन्ह की है। घटेगा तो 4 आएगा, और बड़ी संख्या प्लस की है इसलिए प्लस का 4 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट A3 कितना है हमारे पास, माइनस का 2, एंड A2 कितना है, माइनस का 6। माइनस यहां से ये और माइनस का 6 ये, -2 माइनस माइनस प्लस 6, और फिर वो सेम 4, और इसी तरीके से इसको कर देते हैं 2 और माइनस और -2, है ना। देखो A4 2 माइनस यहां से A3 -2 है, तो यहां से 2 और 2 प्लस माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 2, और ये 4, सारा अंतर क्या आ गया, बराबर आ गया चारों में। तो अतः यह समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, और सारा अंतर जो हमारे पास D है वो कितना है,
4। आपने सही से लिखना है, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने लिखा ये। अब क्या निकालना है, A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। जब समांतर श्रेणी आ जाए तो अगले पद निकालने पड़ेंगे। A5 क्या होता है, A1 प्लस 4D। अच्छे से याद हो जाए चीजें, बार बार प्रयास करो इन चीजों को पढ़ें। A1 प्लस 5D, A1 प्लस 6D। कोई समस्या आए तो बताएं, है ना। तो बहुत इजी है। A1 कितना है हमारे पास, A1 जो माइनस का 10, इधर देख लें, A1 माइनस का 10, माइनस का 10, माइनस का 10, प्लस करना है 4D करना है, 5D करना है और 6D करना है। देखो 4D करना है, 5D करना है, D कितना है, D 4, 4 और 4, एक चीज ही है, 4 समान सारवंतर। D डिफरेंस होता है, सारवंतर है। नेक्स्ट जो काम है, देखो यहाँ पे माइनस का 10 तो माइनस 10 रहने वाला है, प्लस 4 चौकी ये 16 बन जाएगा। देखो 16 में से माइनस 10 करेंगे तो कितना आ गया, 16 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ गया, 6 आ गया। और इसी तरीके से माइनस का 10 और 5 चौक 20 हो गया, 20 में से 10 घटाएंगे तो ये 10 आ गया। ठीक है, इक्वल टू माइनस का 10 प्लस 6 चौक 24 आ गया, 24 आ गया। 24 में ये 10 घटाएंगे तो 14 आ गए, सीधा 14 आ गए। तो इस तरीके से ये 3 पद आ गए, आपको सीधा सीधा पता चल रहा है, लास्ट में लिखते हैं अतः ये 3 पद ये हैं। ठीक है, अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी मजेदार होने वाला है। आपका मन उब रहा है क्या, उबना नहीं है। देखो जिस चीज को काम कर रहे हैं, जिस ही काम को कर रहे हैं और हमें करना ही है, इसका मतलब उसको मन लगा के करें, है ना। गणित क्या चीज है, घबराने वाली ऐसी चीज है क्या जो आपको बिल्कुल परेशानी करती है ना। और सब्जेक्ट देखते हो ना, वीडियो देखते हो ना, गाने देखते हो ना, तो गणित क्यों नहीं देख सकते। गणित आपका जीवन बनाएगी, गणित को ढंग से देखें। तो 3 प्लस और 3, चलिए हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है 3, 3 प्लस रूट 2 और 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 प्लस 3 रूट 2 और डैश डैश डैश। इस तरीके से आगे चल रही है। समांतर श्रेणी है कि नहीं है वो हमें पता नहीं है, लेकिन इस तरीके से आगे पदों की श्रृंखला चल रही है। अब पता कर लेंगे ना प्रश्नानुसार, क्या A1 कितना है, 3, A1 पहला पद, A2 कितना है, 3 प्लस रूट 2। सर ये रूट 2 वाली कहानी क्या हो गई बीच में ही, नहीं, रूट 2 या इन चीजों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार की संख्या या किसी प्रकार की पद आ सकता है, वो चीज अलग है। A3 हमारे पास है 3 प्लस 2 रूट 2 और A4 हमारे पास है 3 प्लस 3 रूट 2। खत्म करें। अब A2 माइनस A1 करना है, A3 माइनस A2 करना है और A4 माइनस A3 करना है, बस सीधा सीधा है। A2 कितना है, 3 प्लस रूट 2 और माइनस क्या करना है, 3 करना है, सीधा सीधा सरल है। तो देखो रूट 3 माइनस 3 से 3 गया गायब, रूट 2 बचा, सीधा बहुत सरल है, माइनस करना आता है। और अब इसके बाद A3 जो है ना 3 प्लस 2 रूट 2 है, A3 3 प्लस 2 रूट 2 है और इसमें से A2 क्या गायब करना। देखो यहाँ पे 2 पद आ गए इसके साथ, है ना, 2 संख्याएं, तो यहाँ पे भी इसके भी ब्रैकेट लगा दो, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो जाए कल को, इसलिए। अब जब ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो क्या बनता है कि इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर भी होगा। तो 3 प्लस 2 रूट 2 तो ठीक है, लेकिन जब माइनस अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 3, देखो माइनस का 3 और माइनस का ही रूट 2 हो जाएगा, है ना। चलते चलते कहीं इसको रूट 2 प्लस का नहीं छोड़ देना, छोड़ दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन गलत होने में पता क्या होता है, नंबर घटते हैं, है ना, पता है ना। हाँ तो ठीक है, ध्यान रखना। फिर तो 3 में से 3 गायब कर देंगे। जैसे 3 में से 3 गायब किया, हमारे पास बचा 2 रूट 2 माइनस रूट 2। देखो यहां पर रूट 2 2 बार है और इधर 1 बार है ना। 2 रसगुल्लों में से 1 रसगुल्ला माइनस करना है, बचा कितना, 1 रसगुल्ला, सही है। तो
एक रसगुल्ला मतलब एक रूट 2 बचेगा, सही है। तो एक जो रूट 2 बचा वो इस तरीके से बच गया, बस कंप्लीट कहानी, किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से a4 माइनस a3 करना है, तो a4 कितना है 3 प्लस 3 रूट 2, माइनस करेंगे तो a3 लेना है। देखो a3 में दो पद से हैं इसलिए थोड़ी समस्या आएगी, तो इसको क्या कर लेते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं, मतलब ब्रैकेट में लिख देते हैं। जैसे ही ब्रैकेट में लिखा, अगले पद में हम क्या करेंगे, अगले गणना में 3 प्लस 3 रूट 2 तो है ही, ये वाला तो माइनस का इधर अंदर गुना होगा, गुणा करेंगे तो जब इधर वाले माइनस का अंदर गुणा करते हैं तो यहां पर जो चिन्ह होते हैं उनके हिसाब से गुणा होता है। अब यहां इसके 3 के प्लस में है, 3 प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस होता है, और ये भी प्लस में है तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस का 3 हो जाएगा और माइनस का ही 2 रूट 2 हो जाएगा, तो 303 कट गया। अब फिर सेम बात, इधर 3 रसगुल्लों में से 2 रसगुल्ले गायब कर दिए। देखो 3 रसगुल्ले और 2 रसगुल्ले, 3 रसगुल्लों में से 2 रसगुल्ले दे दिए किसी को, हमारे पास कितने बचेंगे, एक रसगुल्ला। उसी टाइप से 3 रूट 2 है और इधर 2 रूट 2 है, तो 2 रूट 2 हमें किसी को देने हैं, तो हमारे पास कितना बचेगा, एक बार रूट 2 बचेगा, सिर्फ एक बार, नॉर्मल तरीका है। अब देखो यहां पर 1 2 और 3 सारवंतर जो आया, देखो समांतर श्रेणी तो है, समांतर श्रेणी तो है, और सारवंतर कितना हो गया, डी हमारे पास रूट 2, ये भी हो गया, इजी है ना। तरीका वही लिखना है आपने सही तरीके से, पिछले क्वेश्चंस में जैसे लिखा था, सारवंतर रूट 2 आ गया। तो जब रूट 2 आ गया तो a5 a6 a7 सब के सब निकाल डालेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, 3 के 3 पद हम अभी निकालेंगे। देखो a1 प्लस 4d, ये क्या करते हैं बार बार, a1 प्लस 5d a1 प्लस 6d, और सीधा सीधा a1 लगा देते हैं। देखो a1 कितना 3 3 3 प्लस 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 4 5 6 गुणा गुणा गुणा, कोई प्रॉब्लम, अलग अलग भी कर सकते हो। अब आपको अच्छे समझ में आ चुकी है चीजें, तो भले आप इस तरीके से करो चाहे एक एक करके करो, फर्क नहीं पड़ता, मर्जी आपकी है। वैसे आप एक एक तरीके से ही करें तो अच्छा रहता है, सही वही तरीका है, रूट 2 रूट 2 रूट 2, बस 3 प्लस 4 रूट 2 हो जाएगा, 3 प्लस 5 रूट 2 हो जाएगा, 3 प्लस 6 रूट 2 हो जाएगा। क्या घबराने की बात हुई क्या, नहीं भाई, ये तो बात बहुत सरल बनी, किए ही नहीं कुछ, जब इतना सरल मैटर है और इतनी सरल है हमारी गणित, है ना, गणित से डरना नहीं है। ओके, अपन अब करते हैं अगला छठा क्वेश्चन। इसका छठा क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है मुझे, मैंने देखा छठा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 0.2 0.22 and 0.222 and 0.2222, क्या 2222, कुछ नहीं 22, इस तरीके से काम करेंगे प्रश्नानुसार। हाँ, a1 कितना है 0.2, a2 कितना है 0.22, a3 कितना है 0.2222, 222 नहीं 222, 3 बार ही है। a4 कितना है 0.2222। नेक्स्ट वही सेम, पहले दूसरे पद से पहला वाला पद माइनस करना है ना, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। तो जब इस तरीके को काम करेंगे, देखो यहाँ पे a2 कितना है हमारे पास 0.22, ठीक है, और माइनस करना है a1, a1 कितना है हमारे पास 0.2, बहुत ही सरल है। अब दशमलव वाली संख्याओं का जो माइनस करना है बहुत ही इजी है। आप क्या करो, जहां पर दशमलव पड़ा है ना, जैसे 0.22 है, इसके नीचे दशमलव लगा दें, माइनस ही करना है ना, इसके जस्ट नीचे दशमलव लगा दें, और दशमलव से पहले 0 है तो वो 0 लगा दें, उसके आगे की संख्या लगा दें, इस तरीके से। कहीं इस तरीके से नहीं लिखेंगे 0.22 और 0.2, भाई ये तो गलत हो जाएगा, है ना। हमें यही काम करना है, इस तरीके से दशमलव को बराबर रखना होता है। यहां पर अब 0 लगाओ तो ठीक, ना लगाओ तो ठीक, 0 2 में से 0 जाएंगे तो 2 ही बचेगा,
और इधर माइनस करना है तो 2 में से 2 जाएंगे तो 0 बचेगा, यहाँ पर पॉइंट बच गया, और 0 0 में से 0 जाए 0 बचेगा। ये बचा हमारा मैटर, क्या बचा 0.02। बहुत ही सरल है, दशमलव वाली गणनाएं अभी इसमें पूरा करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इसका नेक्स्ट करता हूं, ये थोड़ा सा देख लेना दोबारा अगर आपको समझ में नहीं आया तो। A3 0.222, A3 ये है, माइनस A2 कितना है 0.22। अब देखो ये 0.222 आ रहा है और माइनस करना है, नीचे पॉइंट जहां पे है वो लगा देंगे, 2 2 और 0, इस तरीके से माइनस कर देंगे। ये 0, 2 में से 0 जाएंगे 0, सॉरी 2 में से 2 जाएंगे 0 और 2 में से 2 जाएंगे 0, और पॉइंट तो पॉइंट होता ही है, 0 में से 0 जाएंगे 0, इस तरीके से बना। तो ये 0.002, देखो अभी आपको पता चल गया तो आती, क्योंकि देखो ये अंतर अलग है, ये अंतर अलग है, इसका अर्थ समांतर श्रेणी तो नहीं है। अरे बच गए भाई, काम आगे वाला नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। तो ये चलो अगले वाला काम करना है, ये तो करना ही पड़ेगा ना। इसमें 0.222 माइनस 0.222, इसमें क्या होना है देखो, लास्ट वाला 1 2 बचना है, उसके बाद 3 0 लगनी है, 1 2 3, फिर पॉइंट लगे 0 लग जाना है। आपको उस तरीके से आ रहा है समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहां पर तीनों बराबर नहीं है, A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। जब तीनों बराबर नहीं है इसका अर्थ है ये समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी हमारी नहीं है। समांतर श्रेणी जब नहीं है तो इतना ही छोड़ देंगे, बस यही काम कंप्लीट है, इतना ही क्वेश्चन है इसका। एग्जाम में आ जाता है और ये कई बार पजल करने के लिए, हमें घुमाने के लिए इसी तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है, और अपन इसमें से मान के चलते हैं और 3 पद निकाल के रख देते हैं और पूरा का पूरा क्वेश्चन करता है फिर सीधा का सीधा। चलो इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, 7वां क्वेश्चन करते हैं। देखो 7वां क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है, 0 -4 -8 -12 और डैश डैश डैश। तो वो सेम ही काम प्रश्नानुसार A1 इज इक्वल टू 0, A2 इज इक्वल टू -4, A3 इज इक्वल टू -8, A4 इज इक्वल टू -12। ठीक है, सेम ही काम A2 A1, A3 A2, A4 A3, सेम ही काम करना है। ये देखो A2 कितना है अभी माइनस का 4 है, माइनस ही करना है 0 A1। A3 कितना है, ये तो क्या हो गया माइनस का, क्या हो गया 0, माइनस में 4 में से 0 घटाएं क्या फर्क पड़ता है, कितने में से 0 घटाएं, 0 तो किसी में से घटा लो क्या फर्क पड़ेगा। तो 4 का माइनस का 4 आ रहा है, सेम का सेम। बात आती है दूसरे में, A3 कितना है हमारे पास माइनस का 8 है, और माइनस ये वाला, और ये A2 कितना है माइनस का 4 है, इसलिए मैंने यहां ब्रेक ले लिया। कहीं दोनों लड़ पड़े पहले ही, तो इनको पहले नहीं लड़ने देना, हम बाद में इनको एक साथ मिलाएंगे। देखो माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4 -8 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 4 ही बचेगा। ये मैंने आपको समझा ही रखा है पहले किस तरीके से काम करना है। A4 कितना है हमारे पास माइनस का 12, और माइनस करना है और फिर माइनस करना है A3 जो हमारे पास 8 माइनस का 12 माइनस माइनस प्लस 8 है, तो -12 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 ही बचेंगे माइनस की। हाँ तो वही, तो ये तो बराबर आ गए, समांतर श्रेणी है ना। तो वो चीज लिखेंगे, देखो A2 A1 इक्वल टू A3 A2, वो सब चीजें लिखनी है हर प्रश्न में। A4 A3 है ना, बराबर है, और दरअसल ये भी लिख सकते हो -4, और सार्व अंतर क्या हो जाएगा हमारे पास D, सार्व अंतर D हमारे पास -4 है। इसके बाद लिख सकते हो भी ये समांतर श्रेणी है। अब नेक्स्ट हमारे क्या निकालना है, A5 A6 A7 निकालना है। बहुत इजी है, क्या लिखना था, A1 + 4D, 5 का 1 कम, A1 + 5D, 6 का 1 कम, A1 + 6D, 7 का 1 कम। कुछ समस्या नहीं है। नेक्स्ट A1 कितना है, सबके एक जैसा 0 0 0, ये तो मजा आ गया भाई, 0 आई 0 खत्म करनी, जैसे 0 है तो इसका तो काम नहीं करना पड़ेगा कम से कम। प्लस
4 प्लस 5 प्लस 6, ठीक है। ये तो सेम सेम मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, सारा अंतर डी -4 और -4, 4 चौक 16 माइनस का आएगा, 5 चौक 20 माइनस का आएगा, है ना, 6 चौक 24 माइनस का आएगा। 3 पद आ चुके हैं और परोस दीजिए, ठीक है, नहीं खाने नहीं है। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है 8वां क्वेश्चन, ठीक है, देखेंगे 8वां क्वेश्चन अभी जस्ट। तो 8वां क्वेश्चन हम कल की क्लास में करते हैं और आप ट्राई करना सारे के सारे क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो उसको नोट करके रखना और कल वाली क्लास में फिर उसको सही से समझना। देखो अब आप 8वें क्वेश्चन के बाद सारे के सारे क्वेश्चन अगर ट्राई करके देखोगे ना, है ना, तो जो क्वेश्चन है सारे के सारे अच्छे से समझ में आ जाएंगे बाद में जब मैं कल करवाऊंगा तब, ठीक है। और आप ट्राई नहीं करेंगे तो फिर आपको मैथ बुरी लगेगी, तब आप गणित को दोष देंगे भी गणित तो काम की नहीं है, हमें समझ में नहीं आती। समझ में सब कुछ आता है, ठीक है। तो प्रयास करें, मेहनत करें। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।